हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न संरचनाओं में से कौन से दो रूप इथेन के स्टेगर्ड कन्फर्मेशन है। यहाँ पर हमें चार संरचनाएं दी गई है, चार कन्फर्मेशन दिए गए हैं और विकल्प ए दिया गया है 1 और 4, विकल्प बी दिया गया है 1m2, विकल्प सी दिया गया है 2m3 और विकल्प डी दिया गया है 1m3। देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए हमारे पास में जो इथेन होता है, इथेन, यहाँ पर इथेन, तो इथेन हमारे पास में क्या होता है, C2H4 यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये CH3, ये C2H6 इथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारे पास में इथेन होता है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें इथेन के स्टेगर्ड कन्फर्मेशन की, तो पहले तो ये देखिए कि जो हमारे पास में पहली संरचना दी गई है और जो चौथी संरचना दी गई है, हम इन्हें भी इन रूप में परिवर्तित करें तो हमारे पास में ये किस प्रकार से होगी। यदि हम पहली संरचना की बात करें, पहली संरचना, तो देखिए जो यहाँ पर पहली संरचना में हाइड्रोजन है, ये एक दूसरे से इस प्रकार है, यहाँ पर भी एक दूसरे से इस प्रकार है, तो ये संरचना किस प्रकार से बनेगी, यहाँ पर ये आगे वाला कार्बन, यहाँ पर ये पीछे वाला कार्बन। अब यहाँ पर इसको हम बनाएंगे कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, वहीं पर जो पीछे वाले कार्बन पर होंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। वहीं पर यदि हम बात करें चौथी संरचना की, तो चौथी संरचना हमारे पास में क्या होगी, चौथी संरचना इसको भी इसी फॉर्म में बनाए, तो देखिए अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन के पास में है, यानी देखिए किस प्रकार से बनेगा, तो ये यहाँ पर इसको हम बनाएंगे, ये हमारे पास में आगे वाला कार्बन हो गया इस प्रकार से और ये पीछे वाला कार्बन। तो अब इस पर हाइड्रोजन की स्थिति किस प्रकार से निर्देशित करेंगे, तो यहाँ पर ये हमारे पास में ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, वहीं पर इनके पास में है हाइड्रोजन, तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर होगा और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, ये इस प्रकार से इसकी स्थिति होगी। तो यदि हम पहले वाली संरचना की बात करें, तो पहली वाली संरचना हमारी होती है स्टेगर्ड, स्टेगर्ड, और दूसरी होती है एक्लिप्स्ड, एक्लिप्स्ड, इसको हम कहते हैं एक्लिप्स संरचना। तो अब देखिए हमसे क्या पूछा गया है, स्टेगर्ड, तो स्टेगर्ड हमारे पास में इस प्रकार से है, यानी कि पहली संरचना हमारी स्टेगर्ड है। वहीं पर यदि हम तीसरी संरचना की बात करें, तो तीसरी तो हमारी क्या हो गई, इक्लिप्स हो गई, ये इक्लिप्स संरचना है, तो ये हमारी इक्लिप्स है, तो ये हमारे पास में स्टेगर्ड नहीं होगी। वहीं पर चौथी संरचना को जब हमने स्टेगर्ड रूप में परिवर्तित, यहाँ पर चौथी संरचना को जब हमने इस रूप में लिखा, तो चौथी संरचना हमारे पास में क्या है, ये भी इक्लिप्स आई, तो ये भी हमारा प्रश्न का उत्तर नहीं है। लेकिन दूसरी संरचना और पहली संरचना हमारी क्या है, पहली संरचना जब हमने इस प्रकार से बनाई तो ये दूसरी संरचना की तरह बनी, यानी कि ये स्टेगर्ड है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 व 2 स्टेगर्ड, स्टेगर्ड कन्फर्मेशंस, कन्फर्मेशंस है, तो हमारे प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प बी 1 एवं 2। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।